कंप्यूटर फंडामेंटल में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, विंडोज 7, 8, 10, 11, 12 में भी हम लोग क्लास ले रहे हैं। एमएस विंडोज में पेंट है, नोटपैड, वर्डपैड, फाइल फोल्डर, कैलकुलेटर, रन, सर्च, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, स्निपिंग टूल। और यहाँ पे थर्ड में एमएस ऑफिस का वर्ड पढ़ाते हैं, जिसमें से बायोडाटा, पेज सेटअप, कोटेशन, बिल फॉर्मेट, कवर पेज, असाइनमेंट फ्रंट पेज, एप्लीकेशन फॉर्म, स्टार्ट मेल मार्ज, ये सारा वर्ड का था। अब सेकेंड में आपको दिखा रहे हैं मार्कशीट, वर्कशीट, इंस्टीट्यूट टेबल, लुकअप, लुकअप, एच लुकअप, मल्टी लुकअप, सैलरी शीट, पेपर टेबल, पेज सेटअप, एक्स्ट्रा फार्मूला सारा एक्सेल में सीखने के लिए मिलता है। पावर पॉइंट, ट्रांजेक्शन, स्लाइड ट्रांजेक्शन, स्लाइड एनिमेशन, स्लाइड साउंड, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, कस्टम एनिमेशन, पेज सेटअप, रेजोल्यूशन सेट करना, रीच टाइमिंग सेट करना। और लास्ट में हम लोग इंटरनेट, जो कि अभी हम लोग समझे, इंटरनेट, ऑनलाइन फॉर्म भरना, एग्जाम देना, एडमिट कार्ड निकालना, रिजल्ट देखना, आधार कार्ड डाउनलोड करना, राशन कार्ड डाउनलोड करना, और आपका इनकम, जाति, आय, आवास जिसको बोलते हैं उसको डाउनलोड करना। जितना भी डाउनलोड का फंक्शन होता है सभी हम बताते हैं। हाय एवरीवन, चलिए पिछला क्लास में हम लोग समझे थे कि बीके कम्युनिटी इंस्टीट्यूट में जो भी कोर्सेस होते हैं, जैसे एडीसीओ हो, टेली हो, डीटीपी हो, टाइपिंग हो, ये सारे का फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझ गए थे। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि डीसीए का सिलेबस क्या हम देते हैं। चलिए अभी हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं, मार्क ले लेते हैं यहाँ से, और देख सकते हैं डीसीए का सिलेबस में जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हम समझाए थे आपको, और यहाँ पे भी सारा डिटेल दिया गया है, फुल फॉर्म इसका। और देख सकते हैं फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे पहले चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ना है, जो कि कंप्यूटर का डिफिनेशन समझना है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म समझना है। और सेकेंड में हम लोग समझेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बीता हुआ कंप्यूटर, कौन कौन कंप्यूटर था और अभी कौन सा कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं और वर्जन क्या था, सारा डिटेल से हम लोग समझेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। और चलते हैं अभी हम आपको नीचे लेकर के दिखाते हैं, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मार्क ले लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में समझेंगे हम लोग कि कंप्यूटर का क्या क्या पार्ट्स होता है और ये कैसे काम करता है और इसका नाम क्या क्या है, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, यूपीएस, इस प्रकार से बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो पूरा हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में यहाँ पे फोर्थ नंबर पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में दो होता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर में कौन कौन पार्ट आता है और सॉफ्टवेयर में कौन कौन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हम लोग डिटेल से समझेंगे। और अब यहाँ पे देखिए सेकेंड में विंडोज 7, 8, 10, अभी आ गया 11 और 12। तो 11, 12 भी हम लोग पढ़ेंगे। और विंडो में बाय डिफॉल्ट फीचर्स दिया होता है, जो कि होता है माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी जो विंडो बनाती है, जो यहाँ पे विंडो में सारा फीचर्स हम समझेंगे, जैसे पेंट दिया रहता है, नोटपैड, वर्डपैड, फाइल फोल्डर, और यहाँ पे कैलकुलेटर, रन, सर्च और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिया रहता है। तो अभी हम नीचे चलते हैं, देख सकते हैं, और ये सारा ऑप्शन बाय डिफॉल्ट दिया रहता है। मार्क ले लेते हैं थोड़ा सा, और इसको नीचे कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और स्निपिंग टूल। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड दिया रहता है कंप्यूटर में, उसको कैसे ऑन करना है सर्च करके, या शॉर्टकट की इसका क्या है, सारा हम लोग समझेंगे। स्निपिंग टूल में कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, लैपटॉप में कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो या क्रॉप कैसे करते हैं, सारा स्निपिंग टूल की मदद से हम लोग कर पाते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट विंडो में दिया रहता है, उसको यूज करना सीखेंगे और उसको ओपन करना सीखेंगे। तो चलते हैं थर्ड में। थर्ड में चैप्टर में क्या है, एमएस ऑफिस 2010 एंड 2013 दिया गया है। तो यहाँ पे 2016 हो, 2019 हो या 2021 हो, तो ये सभी ऑफिस, अगर 2010 और 13 हम लोग समझ जाएंगे तो ये सब आपको पढ़ने में आसान होगा। सेम है, कुछ कुछ पॉइंट अपडेट हुआ है तो हम लोग समझेंगे अपडेट के बाद, और बेसिक तो 10 और 13 में सीख लेंगे।
तो इस प्रकार से अब यहाँ पे एमएस ऑफिस में सबसे पहले आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, जिसमें से हम लोग पढ़ना है बायोडाटा। बायोडाटा जिसको रिज्यूम समझते हैं हम लोग बोलते हैं। तो कहीं भी कोई कंपनी में हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले बायोडाटा मांगता है। ये कोई भी जॉब में जाते हैं तो वहाँ बायोडाटा मांगता है। तो हम लोग खुद से कैसे बनाएंगे तो ये सारा आपको सीखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे यहाँ पे बी नंबर पे दिया गया इसका पॉइंट है पेज सेटअप। पेज का सेटिंग करेंगे, इसका जो भी बायोडाटा बनाएंगे उसको सेटिंग करेंगे। मार्जिन को कैसे सेट करेंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में मार्जिन को सेट करेंगे और अच्छे से कोटेशन का पूरा फॉर्मेट तैयार करेंगे। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिया है कोटेशन। कोटेशन को कैसे हम लोग तैयार करते हैं, कोई भी शॉप में जाते हैं तो सबसे पहले कोटेशन लेते हैं। उसके बाद अगर रेट 4 दुकान से लेने के बाद रेट समझ में आता है तो जो फॉर्मेट हमको देता है तो कोटेशन देता है। तो कोटेशन को इसको हम लोग कैसे तैयार करेंगे, खुद से अगर बनाना हो फॉर्मेट तो आप बिल फॉर्मेट, अगर बिल फॉर्मेट बनाना है एमएस वर्ड के जरिए तो वो भी आप बना सकते हैं एमएस वर्ड से। और यहाँ पे कवर पेज, अगर बहुत सारे फाइल बना लिया और उसके ऊपर एक कवर लगाना है तो कवर पेज की जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पे कवर पेज लेना होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट आगे। अब यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं असाइनमेंट फ्रंट पेज। असाइनमेंट फ्रंट पेज क्या होता है, कोई भी कॉलेज स्कूल में असाइनमेंट मिलता है तो उसके ऊपर एक फ्रंट पेज लगाया जाता है। तो उस फ्रंट पेज को कैसे हम लोग बनाएंगे कंप्यूटर की मदद से, एमएस वर्ड की मदद से। तो ये हो गया असाइनमेंट फ्रंट पेज। किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी भी स्कूल का असाइनमेंट के ऊपर जो कवर लगता है वही है फ्रंट पेज। तो चलिए अब आगे सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे तैयार करना। कोई भी जैसे एडमिशन का फॉर्म हो गया या मनी रिसिप्ट हो गया या कोई भी अदर फॉर्म को कैसे हम लोग तैयार करेंगे। 5-7 फॉर्म हम बनवाते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में। और यहाँ पे है लास्ट में स्टार्ट मेल मर्ज। एमएस वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टार्ट मेल मर्ज, जिससे हम लोग एक कंपनी है, बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो एक ही साथ में हमको सभी को मैसेज करना है तो स्टार्ट मेल मर्ज के जरिए हम लोग भेज पाएंगे। चलते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं एमएस वर्ड में, बहुत सारे फॉर्मेट आपसे बनवाएंगे। तकरीबन आपका 20 से 25 दिन का क्लास चलता है एमएस वर्ड खाली। उसके बाद चलते हैं नीचे, अभी आपको ले जाकर दिखाते हैं एमएस एक्सेल के बारे में समझते हैं। एक्सेल में क्या क्या सीखने के लिए आपको मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। मार्क ले लेते हैं और मार्क को ऊपर नीचे रख लेते हैं। देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, एमएस एक्सेल जिसको हम लोग शॉर्ट नेम बोलते हैं। तो इसमें हम लोग मार्कशीट समझेंगे। ये रो कॉलम में मार्कशीट तैयार किया जाता है एक्सेल में। एक्सेल का सारा डिटेल हम लोग समझेंगे, उसका डिफिनेशन समझेंगे, उसका एक्सटेंशन नेम समझेंगे। तो उसके बाद हम लोग बेसिक तो पार्ट समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट आ जाता है मार्कशीट कैसे बनाएंगे। टोटल, काउंट, एवरेज, परसेंटेज, डिवीजन सारा इसी में निकालने सीखते हैं। वर्कशीट होता है, ये कोई भी एम्प्लॉय का कंपनी का अगर शीट तैयार कर रहे हैं तो वर्कशीट हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं। इंस्टीट्यूट फी टेबल है। इंस्टीट्यूट फी टेबल में कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो, कहीं पे हम लोग फीस मनी रिसिप्ट जो काटते हैं या फी काटते हैं तो उसका रिकॉर्ड कहीं पे रखना पड़ता है। तो ये एक्सेल के जरिए भी हम लोग मनी रिसिप्ट बना सकते हैं। इस प्रकार से रो कॉलम दिया रहता है। यहाँ पे आप सीरियल नंबर 1, 2, 3, यहाँ पे नेम का कॉलम आ जाएगा, राहुल, गीता, सीता। और यहाँ पे सारा डिटेल कौन सा कोर्स कर रहा है, कोर्स नेम यहाँ पे आपको डालना होगा। और सारा डिटेल यहाँ पे पेड फी और यहाँ पे ड्यू फी का कैसे निकलेगा फॉर्मूला से, तो ये सारा कुछ आपको हम बताएंगे। और अच्छा, इसको इरेज करना है तो क्लीन कर लेते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, सीखेंगे लुकअप, अब लुकअप, एच लुकअप, मल्टी लुकअप, सेल रिसीट। यहाँ पे देख सकते हैं लुकअप क्या है, एक फॉर्मूला का नाम है जो कि किसी भी कंपनी में, बड़े कंपनी यूज होता है या छोटे कंपनी आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला का। ये आप यूज कर सकते, जैसे हीरो होंडा शोरूम में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बहुत सारे मैनेजर हैं, बहुत सारे वहाँ पे गेटमैन है, बहुत सारे क्लर्क है, बहुत सारे वहाँ पे अकाउंटेंट है। इस प्रकार से बहुत सारे एम्प्लॉय पे काम कर रहे हैं। तो किसी एक का डाटा हमको निकालना है तो लुकअप फॉर्मूला लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं।
उसी का ऊपर वर्जन है वैल्यू कप। वैल्यू कप की मदद से भी हम लोग डाटा को किसी व्यक्ति को, कौन सा शहर का रहने वाला व्यक्ति है या कितना उसका सैलरी मिल रहा है, क्या डिपार्टमेंट है, तो सारा हम लोग वैल्यू कप और लुकअप की मदद से सीख पाएंगे। डाटा बहुत ही बढ़िया बनता है। जब क्लास आप अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे बहुत बढ़िया से आपको समझाया जाएगा। अभी यहाँ पे ओनली फॉर खाली आपको सिलेबस दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पे एच लुकअप होता है, मल्टी लुकअप और सेल। सारा ये फॉर्मूला का नाम है। कंपनी में अगर मिलता है तो उसमें पीएफ करता है, एसआई करता है, डीए करता है, या उसका इन हैंड कितना मिलता है और टोटल सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी क्या है, सारा कुछ निकालने के लिए सीखेंगे हम लोग सैलरी शीट में। तो इस प्रकार से सिलेबस है एमएस एक्सेल का। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे आओ। हाँ, यहाँ पे और एक चीज दिया गया है, मार्क ले लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि बार बार ऊपर आ जा रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइवट टेबल। एक्सेल का सबसे मेन पार्ट होता है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल अगर सीख जाते हैं तो छोटा छोटा काम को बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो पाइवट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सेल में। तो डीपली से हम बताएंगे अपने क्लास में। इसका पेज का सेटअप करेंगे। जो भी सीट होता है एक्सेल में, सीट होता है तो सीट को सेटअप करना पड़ता है पेज का, किधर मार्जिन कम रखना है, किधर लेफ्ट साइड टॉप बॉटम में, अच्छे से समझना होगा। और एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूला, जैसे हो गया इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, डिवीजन हो गया, वैल्यू कप, इस प्रकार बहुत सारे फॉर्मूला आता है। तो हम लोग सीख पाते हैं एक्स्ट्रा फॉर्मूला में। और चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट है क्या? तो पावर पॉइंट बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में यूज होता है पावर पॉइंट, या अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हैं पावर पॉइंट को। जैसे कोई भी स्लाइड, जैसे ये अभी हम दिखा रहे हैं तो अभी हमारा पीडीएफ फाइल में है, लेकिन नेक्स्ट कभी हम आपको दिखाएंगे पावर पॉइंट कैसे बनता है और किस प्रकार से बोर्ड में चलता है। प्रेजेंटेशन बनाने के उपयोग में करते हैं। पावर पॉइंट का अगर एक्सटेंशन नाम समझे तो पीपीटी बोलते हैं, पीपीटी, पीपीटी एक्स, इस प्रकार से एक्सटेंशन नेम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड ट्रांजेक्शन, स्लाइड एनिमेशन, स्लाइड साउंड, इसमें लगाने का ऑप्शन रहता है। स्लाइड करके निकलेगा, मूव करके निकलेगा। ये सारा पावर पॉइंट में हम लोग सीखते हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे ले जाकर के आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा नीचे करते हैं। हाँ, मार्क ले लेते हैं फिर से। थोड़ा सा बोर्ड स्लो, इसको फास्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको फास्ट देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें साउंड भी लगा सकते हैं। साउंड, अगर कोई स्लाइड बनाए तो उसमें आवाज निकालना है तो आवाज भी आप इसमें साउंड लगा सकते हैं। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक भी इसमें जोड़ सकते हैं। कस्टम एनिमेशन, इसमें कस्टम भी कर सकते हैं। कोई भी चेंजेस करना हो, अगर बना लिए तो भी आप कर पाएंगे। पेज सेटअप, इसका भी सभी का पेज सेटअप होता है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या और भी कोई भी फाइल बनता है तो उसको पेज का सेटिंग करना पड़ता है, क्योंकि ताकि सुंदर लगे। मार्जिन अगर छोड़ते हैं या प्रिंट करते हैं तो सेटअप किया हुआ रहेगा, बहुत बढ़िया से आपको कोई पेज भी निकल पाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया रेजोल्यूशन सेट कर पाएंगे। थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी में निकालना है, पीपीटी बनाना है तो रेजोल्यूशन को सेट कर पाएंगे। रीच टाइमिंग, इसमें टाइमिंग भी आप सेट कर पाएंगे। अगर कोई स्लाइड बनाया है तो आपको हम लोग स्क्रॉल नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली टाइम के अनुसार जितना आप टाइम सेट करेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का, या 10 सेकंड, 20 सेकंड का भी आप टाइम सेट कर पाएंगे। तो आप रीच टाइमिंग में यूज करके लगा सकते हैं टाइम। अब लास्ट में वो समझेंगे 4th नंबर में इंटरनेट ऑपरेटिंग। इंटरनेट ऑपरेटिंग में आज के डेट में हर एक कोई को इंटरनेट जानना जरूरी है। अगर बेसिक कोर्स जो कि डीसीए कोर्स है, इसमें इंटरनेट अगर नहीं सीखे तो बेकार है डीसीए कोर्स करना। तो सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना। कोई भी आज के डेट में फॉर्म निकलता है तो उसको फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं, कैसे नोटिफिकेशन को देख करके उसको फिलअप कर पाएंगे फॉर्म में ऑनलाइन। तो ये सारा कुछ आपको समझना होगा और सारे अच्छे से हम लोग समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाह रहे बीके कंप्यूटर में डीसीए कोर्स में तो आके अपना एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही कम फीस में। मात्र 1500 रुपया में वन टाइम अगर पेमेंट करते हैं
तो आप 1500 रुपये में ये जो सारा सिलेबस आप देख रहे हैं 1500 रुपये में आप पूरा कर सकते हैं। और ये मात्र 3 महीना का कोर्स है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अभी समझ गए होंगे, ऑनलाइन एग्जाम कोई भी फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उसको एग्जाम फिर पड़ता है, तो ऑनलाइन एग्जाम भी कैसे देते हैं सारा स्टेप हम लोग समझते हैं। फिलअप करने के बाद आपको एग्जाम देना होगा, एडमिट कार्ड निकालना होगा, रिजल्ट देखना होगा। तो ये सारा ऑनलाइन में जितना भी काम होता है सारा कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जीमेल आज के डेट में सब कोई मोबाइल में बना हुआ है जीमेल ईमेल अकाउंट। अगर जीमेल अकाउंट बनाना सीख जाएंगे तो हर एक आईडी में अपना एक जीमेल नंबर लगता है, कहीं पे आप उस जीमेल को ईमेल आईडी को लगा सकते हैं। और ईमेल शेयरिंग वही, जब जीमेल बन गया तो ईमेल शेयरिंग हम लोग कर पाएंगे। जीमेल और ईमेल में बहुत डिफरेंट है, हम लोग नेक्स्ट क्लास किसी क्लास में समझेंगे। और अभी फिलहाल हम लोग तो यहाँ पे सिलेबस समझ रहे हैं। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप और और भी बहुत सारे इंटरनेट में हम लोग सीखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पे हम अभी मेंशन करके नहीं रखे हुए हैं। तो इसी प्रकार से बीके कंप्यूटर में डीसीए कोर्स का सिलेबस है। अभी इसको स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं इस प्रकार से है। और एक बार आपको पूरा शुरू से दिखा देते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे यहाँ लैपटॉप रिपेयरिंग का भी कोर्स करते हैं, इसलिए यहाँ पे लैपटॉप सर्विस सेंटर डाल कर रखे हुए नेम में। अभी हम नीचे करते हैं आपको। जैसे अगर एड्रेस की बात करें तो मैन रोड बिजुलिया सिंह मार्केट रामगढ़ में पड़ता है, जो कि झारखंड में है हमारा कोचिंग। और नीचे ले जाकर दिखा देख सकते हैं। अगर इंस्टा से अगर आप जुड़े हैं, तो इंस्टा में भी हमारा बना हुआ है, वहां से भी आप जुड़ के अपना पीडीएफ को या कोई भी फाइल को आप देख सकते हैं। और ये है इंस्टा। और व्हाट्सएप हमारा ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे ट्विटर है, यूट्यूब का चैनल है हमारा, जो कि ये वीडियो यूट्यूब में ही हमारा अपलोड होगा और फेसबुक में भी होगा। और यहाँ पे टेलीग्राम है, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। बीके कंप्यूटर ज्ञान करके टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगा। और जो कि अभी हम लोग डीसीए के सिलेबस के बारे अच्छे से यहाँ पे हम लोग देखें तो देख सकते हैं। इस प्रकार से एक राउंड फिर से अभी आपको दिखा रहे हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, विंडोज 7, 8, 10, 11, 12 में भी हम लोग क्लास ले रहे हैं। एमएस विंडोज में पेंट है, नोटपैड, वर्डपैड, फाइल फोल्डर, कैलकुलेटर, रन, सर्च, ऑनर कीबोर्ड, स्निपिंग टूल। और यहाँ पे थर्ड में एमएस ऑफिस का वर्ड पढ़ाते हैं, जिसमें से बायोडाटा, पेज सेटअप, कोटेशन, बिल फॉर्मेट, कवर पेज, असाइनमेंट फ्रंट पेज, एप्लीकेशन फॉर्म, स्टार्ट मेल मर्ज, ये सारा वर्ड का था। अब सेकेंड में आपको दिखा रहे हैं मार्कशीट, वर्कशीट, इंस्टीट्यूट टेबल, लुकअप, वेलुकअप, एच लुकअप, मल्टी लुकअप, सैलरी शीट, पेपर टेबल, पेज सेटअप, एक्स्ट्रा फार्मूला सारा एक्सेल में सीखने के लिए मिलता है। जो कि बात करें 1 से 1.5 महीना खाली एक्सेल पढ़ने में लगता है। और नीचे लेकर के चलते हैं पावर पॉइंट, ट्रांजेक्शन, स्लाइड ट्रांजेक्शन, स्लाइड एनिमेशन, स्लाइड साउंड, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, कस्टम एनिमेशन, पेज सेटअप, रेजोल्यूशन सेट करना, रीच टाइमिंग सेट करना। और लास्ट में हम लोग इंटरनेट, जो कि अभी हम लोग समझे, इंटरनेट, ऑनलाइन फॉर्म भरना, एग्जाम देना, एडमिट कार्ड निकालना, रिजल्ट देखना, आधार कार्ड डाउनलोड करना, राशन कार्ड डाउनलोड करना, और आपका इनकम, जाति, आय, आवास जिसको बोलते हैं उसको डाउनलोड करना। जितना भी डाउनलोड का फंक्शन होता है सभी हम बताते हैं। और गाइस देख सकते हैं इस प्रकार से है। तो चलिए गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस प्रकार से वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर ज्वाइन लेना चाहते हैं बीके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, तो आप इस नंबर पे आप देख सकते हैं, अभी हम नंबर आपको दिखाते हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं किए हैं, तो अभी यहाँ पे नंबर अभी हम आपको मेंशन कर देते हैं। तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7004253396। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कुछ भी जानकारी ले सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।